हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कैरियर कैप्सूल प्लस। तो यहाँ पे आज हम एक अच्छा सा इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक आपका रहेगा करंट अफेयर्स में, तो हम डिस्कस कर लेंगे। तो रिसेंटली आपने भी सुना होगा डिलिमिटेशन कमीशन के बारे में, ठीक है। तो ये टॉपिक आपके जो करंट अफेयर्स का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट रहेगा, लिहाजा ये डिस्कस करना था ज़रूरी। So before going to discuss, if you are new on my channel, do subscribe and hit the bell icon so that you will get latest updates, right? So दोस्तों चलो हम स्टार्ट कर लेंगे आपका ये टॉपिक पहले मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि ये जो टॉपिक है ये आपका जेके एसएसबी जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं तो उनके लिए इम्पॉर्टेंट है। प्लस आपके जेके पीएससी की लाइक केएस एग्ज़ाम होगा तो या असिस्टेंट रजिस्ट्रार का एग्ज़ाम होगा तो इसमें ये इम्पॉर्टेंट होगा इन एग्ज़ाम्स के लिए। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है। यहाँ पे हम डिस्कस कर लेंगे सारे के सारे जो इसके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है डिलिमिटेशन कमीशन के बारे में, तो हम इसको अच्छे से डिस्कस कर लेंगे, राइट। तो आपका जितने भी कन्फ्यूजन्स होंगे तो आपकी क्लियर हो जाएंगे। दोस्तों यहाँ पे डिलिमिटेशन कमीशन इन जम्मू एंड कश्मीर आपने सुना ही होगा। तो लास्ट टाइम जो हमारा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी था तो उसने बहुत सारे कश्मीर के लीडर जितने भी टॉप लीडर्स थे, तो टॉप जो पॉलिटिकल लीडरशिप थी 14 आउट ऑफ 14 मेंबर्स थे, तो उसने इनवाइट किया दिल्ली में, नेशनल कैपिटल दिल्ली में। तो लोगों का यही स्पेकुलेशन थी कि यानी या हमारे जो स्टेट फूड रेस्टोर होगा या डिलिमिटेशन कमीशन इम्प्लीमेंट की जाएगा। तो अभी इसके बारे में हम कुछ नहीं बताएंगे, बस हम डिलिमिटेशन के बारे में ही डिस्कस कर लेंगे, राइट। सो ये डिलिमिटेशन कमीशन क्या है, वाई इट इज़ नीडेड, ठीक। तो यहाँ पे ये डिलिमिटेशन कमीशन क्या होता है, तो वाई इट इज़ नीडेड, ये ज़रूरत क्यों है हमें। तो डिलिमिटेशन सिंपली होता है कि जब हम एक रीड्राइंग बाउंड्रीज ऑफ असेंबली या लोकसभा की या लोकसभा सीट्स का कुछ करते हैं, राइट। सो अगर आप एक नई बाउंड्री खींचते हो फॉर लेजिस्लेटिव असेंबली और लोकसभा, राइट। तो बाउंड्री यही होता है कि अगर आपका ये डिस्ट्रिक्ट होता है, डिस्ट्रिक्ट में आपके इतने कॉन्स्टिट्यूंसीज होते हैं 1 2 3 4 एंड 5, राइट। तो 5 कॉन्स्टिट्यूंसीज होते हैं आपके। तो यहाँ पे जनरली हमारा यहाँ पे क्या होता है कि ये एक फिक्स्ड पॉपुलेशन होती है, हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में आपकी फिक्स्ड पॉपुलेशन होती है, राइट। तो हर एक एमएलए जो भी यहाँ पे होगा तो यहाँ पे फिक्स्ड पॉपुलेशन होगी, यानी नंबर ऑफ वोटर्स विल बी फिक्स्ड इन ईच एंड एवरी कॉन्स्टिट्यूंसी, बट ड्यू टू सम डेमोग्राफिक इश्यूज, राइट। तो ये इसमें ज़्यादा बर्थ रेट हो गई, राइट, तो इसमें कम हो गई, तो यहाँ पे ज़्यादा पॉपुलेशन होगी, यहाँ पे कम पॉपुलेशन होगी। लिहाजा इसमें क्या करना करना होगा कि इसमें इक्वलिटी बनाने के लिए हमें इसमें बाउंड्री यानी दोबारा से खींचनी पड़ेगी, राइट। तो इस बाउंड्री को हमें रिड्रा करना होगा ताकि इसमें हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में इक्वल नंबर ऑफ वोटर्स होंगे, राइट। सो इसलिए ये डिलिमिटेशन कमीशन अपॉइंट किया जाता है। तो यहाँ पे इसमें डेफिनेशन लिखी है मैंने, डिलिमिटेशन कमीशन इज़ द एक्ट ऑफ ड्राइंग बाउंड्रीज। तो चाहे वो बाउंड्रीज आपके स्टेट असेंबली की होंगे या लोकसभा की होंगी, ये जो बाउंड्रीज होते हैं ये तो रीड्रा करने पड़ते हैं। जब आप हमारी एक नई सेंसस आती है, नई नई सेंसस, तो इसके हिसाब से हम इसको रीड्रा करते हैं, राइट। तो पॉपुलेशन को एडजस्ट करते हैं इसमें हम। तो ये जो एक्सरसाइज हैं, जो डिलिमिटेशन एक्सरसाइज हैं, ये एक फोर्स ऑफ लॉ होता है जो किसी भी कोर्ट में हम चैलेंज नहीं करते हैं, यानी जो भी इनके रिकमेंडेशंस होंगे तो ना ही पार्लियामेंट इसको चेंज कर सकता है ना ही कोर्ट, राइट। तो यहाँ पे इसकी जो रिकमेंडेशंस होती हैं तो दैट आर बाइंडिंग, राइट। तो ना ही हम किसी जगह पे इसको चैलेंज कर सकते हैं, लिहाजा। तो ये ऑब्जेक्टिव टू रीड्रा बाउंड्रीज क्या होता है कि अगर आप हमारी जो मतलब हर एक सेंसस के बाद बाउंड्रीज एडजस्ट होते हैं या रीड्रा करते हैं हम, यानी 2001 के हिसाब की हम पहले इसको बाउंड्री रीड्रा करते हैं। फिर जब हमारी सेंसस 2011 थी तो इसके हिसाब से भी, फिर 2021 की सेंसस आएगी तो इसके हिसाब से हमें असेंबलीज यानी असेंबलीज और लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसीज एडजस्ट करने पड़ते हैं, राइट। तो तो इसका पर्पज़ यही होता है कि हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में इक्वल नंबर ऑफ वोटर्स होनी चाहिए, राइट। तो तब जाके हमारी ये एक दैट मीन्स कि ये हमारी डेमोक्रेसी की एक हॉलमार्क है कि
हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में आपके इक्वल नंबर ऑफ़ वोटर्स होनी चाहिए। तो ये एरिया पे डिपेंड नहीं करते हैं। तो अगर आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी लाइक एक कॉन्स्टिट्यूंसी इतनी बड़ी होगी, दूसरी इतनी बड़ी, तो ये डिपेंड करता है कि पॉपुलेशन, अगर इसमें भी 1 मिलियन पॉपुलेशन होगी, इसमें भी 1 मिलियन पॉपुलेशन होगी, तो ये कॉन्स्टिट्यूंसीज ये छोटी होगी, ये बड़ी होगी। तो इट डिपेंड्स अपॉन पॉपुलेशन, न कि आपके एरिया के मुताबिक, राइट। तो याद रखना ये चीज़। तो ये हमने पहले ये डिस्कस किया कि एक डिलिमिटेशन कमीशन की ज़रूरत क्यों होती है, राइट। तो ये आपने अच्छे से समझा होगा। तो अब हम नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है, हाउ ऑफन हैज़ डिलिमिटेशन बीन कैरिड आउट इन JNK। तो ये आपने आज सुना ये डिलिमिटेशन के बारे में। तो इससे पहले भी बहुत सारे डिलिमिटेशन कमीशंस आए थे, तो उन्होंने भी अपना काम किया। तो अगर आपने ये पहली बार सुना होगा तो नहीं, ये तो अर्लियर इन 1995-63। तो यहाँ पे मैं डिस्कस कर लूँगा कि किस किस साल में उन्होंने डिलिमिटेशन कमीशन अपॉइंट किया, राइट। तो डिलिमिटेशन जो एक्सरसाइज जम्मू एंड कश्मीर में होती हैं, तो पास्ट में भी हुई हैं ये। तो यहाँ पे मैंने कुछ जो साल रखे हैं कि किस किस साल में इन्होंने ये जम्मू एंड कश्मीर के लिए अपॉइंट किया है। तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो डिलिमिटेशन एक्सरसाइज होती हैं जम्मू एंड कश्मीर में, ये लिटिल बिट डिफरेंट होती हैं विद रेस्ट ऑफ द स्टेट्स, राइट। जितने भी बाकी स्टेट, क्योंकि हमारा जो स्पेशल स्टेटस था 370 का, तो इसलिए हमारा यहाँ पे अगर इंडिया में डिलिमिटेशन कमीशन अपॉइंट किया जाता था, तो उसको यहाँ पे कुछ नहीं होता था। तो वो यहाँ पे अपना हमारा अपना एक्ट था, तो उसके हिसाब से हम इसको अपॉइंट करते थे, राइट। तो स्पेशल स्टेटस था, इसलिए हमारा अलग सा एक एक्ट था जिसके हिसाब से हम अपॉइंट करते थे डिलिमिटेशन कमीशन को। तो मगर सेंटर ने 2019 में इसको स्क्रैप किया, जो हमारा स्पेशल स्टेटस था। तो डिलिमिटेशन जो लोकसभा या राज्य लोकसभा या हमारा जो स्टेट असेंबली थी, तो अब उसको गवर्न करना होगा एज पर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, न कि हमारा जो सेपरेट था कॉन्स्टिट्यूशन और एक्ट। तो अब इट शुड बी एट पार विद इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या एट पार विद अदर स्टेट्स। तो अर्लियर जो हमारा जो डिलिमिटेशन कमीशन होता था, तो ये उसके लिए हमारा एक्ट था जम्मू एंड कश्मीर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1957। हमारा एक एक्ट था ये पीपल एक्ट 1957, इसके हिसाब से हम इसको अपॉइंट करते थे, राइट। तो हमने 1963 में इसको एक अपॉइंट किया डिलिमिटेशन कमीशन को, 1973, 1995, और जो लास्ट एक्सरसाइज थी दैट वाज कंडक्टेड बाय के गुप्ता, ये जस्टिस रिटायर्ड था। तो लास्ट एक्सरसाइज के गुप्ता कमीशन ने की थी। तो उस वक्त स्टेट प्रेसिडेंट रूल में था। तो ये किस सेंसस पे था, ये 1918 सेंसस पे था, राइट। ये जो के गुप्ता का जो डिलिमिटेशन कमीशन था, इट वाज बेस्ड ऑन 1981 सेंसस पे। तो 1991 में यहाँ पे कोई भी सेंसस नहीं हुई थी ड्यू टू द टर्मोइल। तो डिलिमिटेशन कमीशन वाज सेट टू बी टू बाई द स्टेट आफ्टर 2001 सेंसस, राइट। तो 1991 से 2001 तक तो कोई भी डिलिमिटेशन कमीशन अपॉइंट नहीं किया गया था। तो राइट। तो इसमें एक मसला था कि जम्मू एंड कश्मीर असेंबली थी, इसने एक एक्ट पास किया था। तो जिसमें उसने फ्रीज किए थे सारे के सारे जो फ्रेश डिलिमिटेशंस थे अनटिल 2026 तक, सॉरी 2026 तक यहाँ पे ये इस एक्ट के हिसाब से यहाँ पे कोई भी डिलिमिटेशन कमीशन अपॉइंट नहीं किया जा सकता था, राइट। तो ये जो जम्मू एंड कश्मीर असेंबली का एक्ट था, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको अपहोल्ड किया, राइट। दैट मीन्स कि सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन दी कि ये ठीक है एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। तो उस टाइम जो जम्मू एंड कश्मीर असेंबली की सीट थी दैट वाज ओनली 86, राइट। तो 46 थे कश्मीर के, 37 थे जम्मू के, और 4 थे लद्दाख के। तो 24 मोर सीट्स आर रिजर्व फॉर पाकिस्तान। जो हमारा पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर था, उसमें 24
रिजर्व्ड थे, राइट। तो जो जम्मू एंड कश्मीर असेंबली ने सीट्स फ्रीज की थी अप टू 2026, तो कुछ पॉलिटिशियंस थे जिन्होंने ये आर्ग्यू किया कि इसने इनइक्वालिटी क्रिएट की, जो आपने फ्रीज लगाया अप टू 2026 तक, तो इसकी वजह से कुछ इनइक्वालिटीज यानी डिसएडवांटेजेस थे जम्मू रीजन के, राइट। तो इसमें जम्मू रीजन का घाटा था। तो अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वाई इट इज़ इन द न्यूज़ अगेन, मतलब न्यूज़ में क्यों था ये अगेन। तो ये अगेन ये न्यूज़ था इसलिए क्योंकि जब हमारा जो जम्मू एंड कश्मीर स्पेशल स्टेटस था, तो दैट वाज स्नैच्ड इन 2019, राइट। सो डिलिमिटेशन ऑफ लोकसभा एंड असेंबली सीट्स जो थे न्यूली यूटी हमारी बनी थी 2019 में। तो पहले ये अर्लियर किस पे था, हमारा सेपरेट एक्ट था डिलिमिटेशन कमीशन में। तो अब जब हमारा जो स्टेट अब टर्नड इनटू यूटी, तो दैट मीन्स नाउ द डिलिमिटेशन कमीशन शुड बी एज पर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इंडियन एक्ट, राइट। तो हमारा जो रेस्ट स्टेट्स थे, तो जिस तरह उनका डिलिमिटेशन कमीशन अपॉइंट होता था, तो नाउ सेम विल बी अप्लाई फॉर जम्मू एंड कश्मीर। क्योंकि अब ये सारे के सारे जो अलग से एक्ट्स थे, तो वो सारे के सारे एब्रोगेट किए गए हैं, लिहाजा तो हमारा जो डिलिमिटेशन कमीशन है, तो इट शुड बी एट पार विद जम्मू एंड एट पार विद अदर स्टेट्स, राइट। तो मार्च 6 2020, तो गवर्नमेंट ने मार्च 2020 को एक डिलिमिटेशन कमीशन अपॉइंट किया, जिसका हेड था सुप्रीम कोर्ट जज रंजना प्रकाश देसाई। तो ये JKSSB के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो करंट डिलिमिटेशन कमीशन है उसका हेड कौन है, ये है रंजना प्रकाश देसाई, राइट। तो उसका तो जो ये डिलिमिटेशन कमीशन था, तो उसका बस 1 साल था, 1 साल में उसको रिकमेंडेशन देने थे। बट जम्मू एंड कश्मीर जो रीऑर्गेनाइजेशन बिल थी, उसमें हमारा जो उसमें उन्होंने लिखा था कि जो सीट्स इंक्रीज होंगे जम्मू एंड कश्मीर में, दैट वुड बी इंक्रीज फ्रॉम 107 टू 114, दैट मीन्स एडिशन ऑफ 7 सीट्स होगा इसमें, राइट। तो जो ये 7 सीट्स का एडिशन होगा, तो ये बेनिफिट पहुंचाएगा जम्मू रीजन का, क्योंकि मैक्सिमम सीट्स विल बी फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर। ये जो 7 सीट्स होंगे, तो ये इंक्रीज होंगे जम्मू रीजन में, राइट। तो इसमें कुछ और भी मेंबर्स थे जो यहाँ पे जो डिलिमिटेशन कमीशन अपॉइंट किया गया था, इसमें बहुत और भी कई सारे मेंबर्स थे, लाइक जो हमारा जो इलेक्शन कमिश्नर था सुशील चंद्रा, राइट। तो JNK इलेक्शन कमीशन KK शर्मा भी था इसमें। और भी मेंबर्स थे लाइक नेशनल कांग्रेस के MPs थे, राइट, फारूक अकबर लोन, हसनैन मसूदी, फारूक अब्दुल्ला, और भी जीतेंद्र था। तो ये कुछ मेंबर्स थे इसमें डिलिमिटेशन कमीशन में। तो अब इसमें स्टेटस क्या है, अब जो व्हाट इज़ द स्टेटस ऑफ डिलिमिटेशन कमीशन सेट अप इन 2020। अब इसमें क्या स्टेटस था, मैंने पहले ही बताया था कि डिलिमिटेशन कमीशन का जो टाइम पीरियड था, दैट वाज ओनली 1 ईयर, राइट। तो ड्यू टू सम लाइक द पेंडामिक प्लस जो हमारे DDC के इलेक्शंस थे, तो इलेक्शन कमीशन भी एक बिजी था, प्लस कोविड की वजह से काम नहीं हो गया। तो इसमें अब फिर से उनको 1 ईयर ऑफ एक्सटेंशन दिया गया है। अब उनका 2 ईयर, यानी पहले 1 साल था, नाउ 1 एडिशन ऑफ 1 ईयर, राइट। तो इनका 1 मोर ईयर दिया गया है ताकि रिकमेंडेशन दे सके। तो पहले भी जो अर्लियर इन दिस मंथ की इलेक्शन कमीशन जो थे, तो उन्होंने इलेक्शन कमीशन ने हर एक डिप्टी कमिश्नर से एक लेटर भेजी कि आप जो आपके डिस्ट्रिक्ट्स हैं, तो उसमें आप पूरी डिटेल्स हमें सौंप दिए, ताकि हम एक अच्छे से इसमें एनालाइज कर सके जितने भी इसमें कॉन्स्टिट्यूंसीज़ हैं, उनका जो नंबर ऑफ इसमें कॉन्स्टिट्यूंसीज़ कितनी है हर एक डिस्ट्रिक्ट में। तो अगर किसी डिस्ट्रिक्ट के अगर कोई भी डिस्ट्रिक्ट होगा, तो उसमें जनरली ये होता है कि अगर आपके यहाँ पे 2 डिस्ट्रिक्ट, लाइक यहाँ पे आपका अनंतनाग है, यहाँ पे आपका कुलगामा है, तो अनंतनाग का कुछ बाउंड्री यहाँ पे कुलगाम डिस्ट्रिक्ट के साथ होगा, राइट। तो ये कॉन्स्टिट्यूंसी होगी। तो
टू क्लियर दिस, तो जो हमारा इलेक्शन कमीशन है उसने हर एक डिप्टी कमिश्नर को एक रिटन लेटर भेजी ताकि इसको हम क्लियर कर सके, राइट। सो आई होप आपने सारे के सारे कंसेप्ट क्लियर किए होंगे कि इशू क्या था यहाँ पे। तो अगर कोई भी क्वेश्चन होगा, चाहे वो सब्जेक्ट या आपका ऑब्जेक्ट होगा, तो आई होप आप आंसर दे सके। थैंक यू फॉर वाचिंग। अगर वीडियो पसंद आया, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।